तुमसे तुम तक का नया धमाकेदार ट्विस्ट। जब पुष्पा लगाएगी रघुपति को जोरदार झटका। तुमसे तुम तक के कहानी में एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसने सबको हक्का बक्का कर दिया है। अब पुष्पा, जो हमेशा से चुपचाप अपने भीतर उठ रहे दर्द को दबाए हुए थी, आखिरकार फूट पड़ेगी। और वह फूट पड़ेगी उस शख्स पर जिसे शायद कभी उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, रघुपति। सोचिए, वह पल जब पुष्पा सबके सामने रघुपति को एक जोरदार थप्पड़ लगाएगी। लेकिन क्यों? क्या वजह है इस गुस्से की? इस कहानी में निहित सस्पेंस को जानने के लिए आपको ध्यान से पढ़ना होगा। आर्यवर्धन के दस्तावेज और रघुपति का क्रोध। यह सब उस वक्त शुरू हुआ जब आर्यवर्धन ने अनु को कुछ कागजात दिए। वह दस्तावेज जो अनु को उसके होने वाले पति और ससुर को सौंपने थे। ये पेपर उस कंपनी के नियम थे जिनके तहत कोई भी भविष्य में उनके साथ डील नहीं कर सकता था। मतलब साफ था, अगर रघुपति ने आर्यवर्धन की कंपनी के नियमों को नहीं माना तो वे दोनों कभी भी साथ काम नहीं कर पाएंगे। जब रघुपति ने ये कागज पढ़े, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाते हुए पेपर फाड़ दिए और घोषणा कर दी, अनु और विपिन की शादी नहीं हो सकती। मैं इस शादी को इसलिए करवा रहा था ताकि अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सकूं, लेकिन अगर आर्यवर्धन कंपनी में निवेश ही नहीं करेगा तो मेरा भविष्य भी नहीं होगा। इस फैसले ने परिवार में तूफान ला दिया। रघुपति ने जो सपना देखा था वह अब टूट चुका था। गोपाल का विस्फोट और पुष्पा का दर्द। रघुपति के इस फैसले से सबसे ज्यादा दुखी और गुस्साए थे गोपाल। वह चिल्लाने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा कर सकते हो? क्या तुम बस अपने फायदे के लिए उससे शादी करना चाहते थे? गोपाल की ये बात सुनकर हर कोई चुप हो गया। वह सचमुच में रोष से भरा था और उसकी आवाज में दर्द भी था। और तभी पुष्पा, जो इस सब को सुन रही थी, अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई। उसने रघुपति को एक जोरदार थप्पड़ मारा। लेकिन इतना गुस्सा और दर्द भरे पल के बाद भी पुष्पा के अंदर एक माँ का प्यार था जो उसे माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। वह रघुपति के पैरों में गिरकर विनती करने लगी, कृपया मेरी बेटी से ऐसा मत कीजिए। उससे शादी कर लीजिए, वरना कौन मेरी बेटी से शादी करेगा? रिश्ता टूट गया तो उसका भविष्य काला हो जाएगा। आर्यवर्धन की सख्ती और पुष्पा की विनती। अब बात आती है आर्यवर्धन की। जब पुष्पा घर जाकर उससे बात करती है तो वह साफ कह देता है, डील तो डील होती है, मैं नियमों के खिलाफ नहीं जा सकता। कंपनी के नियम कानून बहुत सख्त हैं, पुष्पा जी। पुष्पा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं थी। अगर मेरी बेटी की शादी नहीं होगी तो उसकी जिंदगी कैसी रहेगी? कोई उसके साथ शादी करने को तैयार नहीं होगा। यहाँ से कहानी एक और ट्विस्ट लेती है। अब सवाल ये है, क्या आर्यवर्धन अपनी कड़क नीतियों के बीच भी अपने दिल की सुन पाएगा? क्या वह पुष्पा की अपील पर टूट जाएगा? या फिर इस खेल में एक हारती हुई लड़की ही रह जाएगी? शादी का सपना टूटना या फिर नए रिश्ते की शुरुआत? रघुपति और अनु की शादी टूट चुकी है। यह सच सुनकर कई लोगों के दिल टूट गए हैं। लेकिन इस कहानी का रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या आप सोचते हैं कि आर्यवर्धन अंत में अनु के प्यार को स्वीकार कर लेगा? क्या वह सबके सामने अपने दिल की बात कह पाएगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या परिवार वाले इसे इतनी आसानी से मान लेंगे? यहाँ तक पहुँचने के लिए कहानी में कई और संघर्ष और भावनाओं की आंधी आने वाली है। आपकी राय क्या है? क्या आप चाहते हैं कि आर्यवर्धन अपनी कड़क नीतियों को छोड़कर अनु को अपने दिल से अपनाए?
क्या पुष्पा और गोपाल की ममता और दर्द अंत में जीत पाएगा, या फिर रिश्तों के ये झंझावात और भी गहरे हो जाएंगे? हमें जरूर बताएं कि आपकी राय क्या है। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको यह ट्विस्ट कैसा लगा और आप आगे क्या देखना चाहते हैं। और हाँ, ऐसी रोमांचक खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि तुमसे तुम तक की कहानी अभी बाकी है और आने वाले एपिसोड्स में होगा बहुत बड़ा धमाका।